तो जब भी आप बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की किसी भी प्रोडक्ट की, तो सबसे पहला सवाल आपके ब्रेन में जो आता है वो होता है कि बायर कैसे मिलेगा। बायर कैसे मिलेगा, बायर मिल भी गया तो कंप्लाइंस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए। ये 3 सबसे मेन हर्डल है मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं। और मैं आज आपसे बात करूंगा राइस एक्सपोर्ट की। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है और लास्ट ईयर इंडिया ने मोर देन 70,000 करोड़ का राइस एक्सपोर्ट किया था, जो कि आगे जाके बढ़ने ही वाला है। तो मैं आज आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने स्टार्ट किया था एज अ राइस एक्सपोर्टर, और आज उनकी एक खुद की एक सेपरेट कंपनी है जिसके अंडर वो दूसरे राइस एक्सपोर्टर्स को और एक्सपोर्टर्स को हेल्प करते हैं टू गेट इनटू द बिजनेस ऑफ राइस एक्सपोर्ट्स, फ्रॉम गेटिंग द बायर, फ्रॉम गेटिंग द ऑर्डर, कंप्लाइंस, डॉक्यूमेंटेशन, एंड टू एंड हैंड होल्डिंग करते हुए वो आपको पूरा राइस एक्सपोर्ट के बारे में बताते हैं और एक्सपोर्टर बनाते हैं। तो मैं आज आप लोगों से मिलवाना चाहूँगा धनराज को, जो कि आज हमारे साथ ये पॉडकास्ट में मौजूद हैं, और वो आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने राइस एक्सपोर्ट शुरू किया था और उनका जो दूसरा वाला फर्म है PWIP, उसके अंडर वो किस तरीके से दूसरे एक्सपोर्टर्स को हेल्प कर रहे हैं राइस एक्सपोर्ट करने में, इस बिज़नेस के अंदर एंटर करने में, फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन, फ्रॉम गेटिंग द ऑर्डर, फ्रॉम कंप्लाइंस, सारी चीज़ें फ्रॉम जीरो टू टॉप आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जर्नी PWIP के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो वेलकम धनराज ग्लोबल व्यापार में। थैंक यू। तो सबसे पहले मेरे को आप ये बताइए कि आपने स्टार्ट किया था एज अ राइस एक्सपोर्टर, राइट? एज अ राइस एक्सपोर्टर आपने स्टार्ट किया, तो जब इनिशियली आपने राइस एक्सपोर्ट स्टार्ट किया तो फर्म का नाम क्या था और किस तरीके से फिर आपने डिसाइड किया कि मेरे को राइस एक्सपोर्ट करते करते अब दूसरे लोगों को भी एक्सपोर्टर बनाना है जो कि इस राइस एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं? क्योंकि अभी जो है इंडिया वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर है राइस का, और जो भी इस बिज़नेस में है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, बिसाइड्स राइस कोई और प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उनको जब वो बात करते हैं कि मुझे UAE में एक्सपोर्ट करना है या सिंगापुर में एक्सपोर्ट करना है या मलेशिया में एक्सपोर्ट करना है, तो उन लोगों को एक प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो आता ही आता है, वो है राइस का। बट क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि क्योंकि राइस एक कमोडिटी में आता है, तो उनको सीधा ऑर्डर आता है 10 कंटेनर्स का, 5 कंटेनर्स का, तो वो छोटे लेवल पे स्टार्ट नहीं कर सकते। जब छोटे लेवल पे स्टार्ट नहीं कर सकते तो इन्वेस्टमेंट भी कहीं पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और जब इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है तो उस इन्वेस्टमेंट का लॉस होने का डर भी बड़ा हो जाता है। तो आप लोग किस तरीके से हेल्प करते हैं एक्सपोर्टर्स को टू गेट इनटू द बिजनेस ऑफ राइस एक्सपोर्ट, और किस तरीके से आप सारी चीज़ें कर रहे हैं अपने PWIP फर्म के अंडर में? ये सारी चीज़ें आप अपने हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। राइट। तो जब हमने पहले शुरू किया था, द कंपनीज नेम वाज कॉल्ड मोगवाया फूड्स, और हमने नॉर्मली एज अ राइस एक्सपोर्टर शुरू किए थे। हमने गोंदिया बोल के महाराष्ट्र से हम चावल खरीदते थे एंड वी यूज्ड टू एक्सपोर्ट इट टू सिंगापुर। व्हेन एक्चुअली वी वर डूइंग दिस प्रोसेस, जब हम ये कर रहे थे तो बहुत बार हमको ऐसा लगा कि फॉर एग्जांपल सिंपल रीज़न, एक प्राइस जो होता है चावल का, हमको मिलर्स को फ़ोन करना होता है कि आज का क्या रेट है, क्योंकि हमको पता है कि अगर मुझे बायर से कंफर्म करना है ये डील तो मुझे प्राइस तो चाहिए। तो बायर प्राइस तो मिलर प्राइस तो देते थे, बट एक बार, दो बार, अब 4 या 5 बार के बाद उनको ऐसा लगता था कि ये सिर्फ प्राइस ही मांग रहे हो, रेट धंधे तो करते नहीं हो, तो फिर फ़ोन नहीं उठाते थे। ये सब प्रॉब्लम्स जो थे। सो देन आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक, अगर मैं एक्चुअली चावल खरीद रहा हूँ एक्चुअली एक्सपोर्ट के लिए, अगर मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो जो न्यू एक्सपोर्टर्स है, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनको तो कोई एंटरटेन नहीं करेगा, राइट? एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे दूसरे वीडियोस देखे हैं एक्सपोर्टर्स के, मतलब जो ट्रेनर्स हैं आज की डेट में एक्सपोर्ट के बारे में सिखाते हैं, तो वो जनरली ये कहते हैं कि आप कोटेशन लीजिए सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से, और आगे उसमें थोड़ा सा अपना प्रॉफिट ऐड करके दे दीजिए। बट जब भी आप किसी बिजनेस में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो ये बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप एक सप्लायर से, आप ऐसा तो नहीं है कि एक बायर आपके पास आया और आपने उसको कोटेशन दिया वो फाइनल हो जाएगा, नहीं होता। 10 में से एक बायर या 20 में से एक बायर आपका फाइनल होगा। तो जब आप 20 बार सामने वाले मैन्युफैक्चरर से कोटेशन लेते हैं ना तो मैन्युफैक्चरर के पास इतना टाइम होता है और ना वो आपको एंटरटेन करेगा बार बारी एग्जैक्टली लाइव जो अपडेटेड प्राइस है उसको देके, या तो वो पुराना सेट प्राइस जो है वो आपको फॉरवर्ड करता रहेगा, या तो आपको ऐसा प्राइस फॉरवर्ड करेगा जिसके ऊपर आप मार्जिन जोड़ेंगे तो आपका डील कभी क्लोज ही नहीं होगा। सो ये एक पॉइंट बहुत सही होने वाला है, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, पूरा बताएंगे कि किस तरीके से PWIP आपको हेल्प करने वाला है इस मामले में।
तो उसके बाद क्या हुआ था फिर आपका, जब आपने ये शुरू किया, मतलब आपको आइडिया आया कि अब मेरे को PWIP स्टार्ट करना है, तो आपने स्टार्ट किया एज अ राइस एक्सपोर्टर। यस और राइस एक्सपोर्टर में जो आपको प्रॉब्लम था, तो आप लोगों को लगा कि दूसरे राइस एक्सपोर्टर्स को या जो इस बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं उनको भी सेम प्रॉब्लम आ सकती है। करेक्ट तो वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट था PWIP को स्टार्ट करने का। करेक्ट तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने राइस ही एक्सपोर्ट करने का क्यों शुरू किया? मतलब राइस ही, और भी बहुत सारे कमोडिटीज़ हैं मार्केट में, इवन कमोडिटीज़ को हटा के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपका जेम्स एंड ज्वेलरी है, आपका इंडस्ट्रियल गुड्स हैं जो कि टॉप एक्सपोर्ट्स कैटेगरी में आता है इंडिया में। तो इसको छोड़कर आपने राइस को क्यों चुना? ये एक्चुअली मेरा थोड़ा बहुत पास्ट एक्सपीरियंस से आता है। 2011 में मैंने एक बार सी फूड बिजनेस किया था। तो ये जो कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे सी फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब बहुत हाईली पेरिशेबल होते हैं, राइट? तो अगर आपने आज खरीदा है तो आपको कल तक उसको बेचना पड़ेगा ही, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू डंप इट। तो ये मुझे बहुत जल्दी ये समझ में आया था कि आई हैव टू प्ले इट सेफ। और हर कोई जब अपना बिजनेस शुरू करता है तो जितना हो सकता है उतना सेफ प्ले करने का कोशिश करता है। सो आई वुड से राइस इज अ ब्लेसिंग। अभी आफ्टर अबाउट 6-7 years आई कैन से इट विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट राइस इज अ ब्लेसिंग। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि हम शिपमेंट करते करते हमारे मलेशिया पोर्ट क्लैंग में कुछ कंटेनर्स 5 महीने तक अटक गए थे। और कौन से प्रोडक्ट का? ये राइस कंटेनर्स पोर्ट क्लैंग मलेशिया में, क्योंकि वो अब वहाँ से डेस्टिनेशन पोर्ट नहीं जा रहा था। तो जब फाइनली 5 महीने के बाद कंटेनर्स मूव हुए और कस्टमर के पास पहुंचा, एक भी कंप्लेंट नहीं आया। हाँ, क्योंकि राइस का जो आपका वो पीरियड है उसको कंज्यूम करने का, वो काफी लंबा होता है, तो उसको आप स्टोर भी काफी लंबे टाइम तक कर सकते हो। यस, नॉर्मली जैसे वीविल्स बोलते हैं, कीड़े जो है, इंसेक्ट्स जो है आते हैं चावल में। इस बार हमारा फ्यूमिगेशन इतना अच्छा था कि वो प्रॉब्लम भी नहीं आए। तो मतलब इट वाज अ प्योर ब्लेसिंग। अगर कोई और प्रोडक्ट होता 5 महीने के लिए फूड प्रोडक्ट, तो इफ इट वाज फ्रोजन डेयरी, तो रेफ्रिजरेशन में पूरा बिल्स निकल जाते हैं। सो ये एक डिफिकल्टी है आई गेस कि जो आपको पता था कि भाई फ्यूमिगेशन अच्छा होना चाहिए, नहीं तो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। यस। तो इससे रिलेटेड मेरा एक अगला क्वेश्चन होगा कि जब इनिशियली आपने स्टार्ट किया होगा राइस एक्सपोर्ट, तो आपको क्या एक मतलब ऐसा क्या मेजर प्रॉब्लम आया होगा जिसको आपने टैकल किया, और आप लोगों को लगता है कि कोई भी राइस एक्सपोर्ट करता है तो इसको ये प्रॉब्लम आ सकती है? मतलब कौन से मेजर प्रॉब्लम्स हैं व्हेन इट कम्स टू राइस एक्सपोर्ट? राइस में स्पेसिफिकली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि राइस इज राइस, सोना मसूरी, बासमती, मुझे बासमती चावल मिल सकता है क्या? बट इन रियलिटी इट इज नॉट लाइक दैट। B2C कॉन्टेक्स्ट में जब हम शॉप में जाके खरीदते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। वहाँ पे रोजाना बासमती, ऐसे पुलाव बिरयानी बासमती ऐसा लिखा रहता है। बट इन रियलिटी क्या होता है कि बासमती में 15 वेराइटीज हैं एक्चुअली। 11-21 बासमती, 1509, सुगंधा, पूसा, गोल्डन सेल्ला, वाइट सेल्ला, क्रीमी सेल्ला। फिर सोना मसूरी में कावेरी सोना, सोना स्टीम, नेल्लोर सोना, BPT, वैसे बहुत सारे वेराइटी है। सो इफ यू आर स्टार्टिंग अ राइस एक्सपोर्ट और अ राइस बिजनेस एंड यू आर सप्लाइंग टू बल्क, तो फिर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये बेसिकली साउथ इंडिया में, आई डोंट नो अबाउट नॉर्थ इंडिया, बट साउथ इंडिया में ये बहुत जाना जाता है। देयर इज़ वन बैग एंड अ ब्रांड विच हैज़ बिकम वेरी फेमस कॉल्ड बुलेट राइस इन साउथ इंडिया। और उसमें जब ओरिजिनली ये शुरू हुआ था, उसमें ये था कि कोलम राइस इज देयर इन दिस बैग। कोलम एक चावल है, बहुत बढ़िया चावल है, बट इट इज रफली ऑन टूडेज डेट अराउंड 50 रुपीज अ kg। बट इक्वलेंट एकदम सेम दिखने वाला एक चावल है RNR ग्रेन बोल के, उसका जो प्राइस है रफली अराउंड 35 रुपीज अ kg। तो कभी कभी कस्टमर्स खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मुझे RNR दिए हैं कि रियली कोलम दिए हैं। So bullet is a name of a brand. So if you don't know really, you might be paying for column rice, but you are somebody supplying you RNR rice. So this is why rice has to be you have to understand. कितनी varieties हैं इस टाइम पे राइस की लोकली? At least mainly जहाँ तक हमने समझा है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि 20,000 varieties of basmati itself they have actually recognized. But for trade, as far as trade is concerned, we have identified easily about 85 to 90 varieties of rice जो normally कोई भी बात करेगा।
सो 85 टू 90 से बासमती राइस है, नो बासमती एंड नॉन बासमती, नॉन बासमती मिला के जो इस टाइम पे ट्रेड हो रहा है उसमें वो ये 85 वैरायटीज मेजरली ट्रेड हो रहे हैं इंडिया यस हमारे जो PWIP का जो व्हाट्सएप चैनल में भी आप अगर देखोगे तो 85 वैरायटीज का राइस इंस्टेंटली ऐसे आ जाता है। अच्छा ओके ग्रेट ग्रेट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा आपसे कि ठीक है आपने प्रॉब्लम्स किया, आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लिया, आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो आपने PWI पे स्टार्ट क्यों किया आपने? ठीक है आपका एक्सपोर्ट बढ़िया चल रहा है, आपने अब उसके साथ साथ अब क्या है ना कि आपने एक और अपना ब्रांच एक्सटेंड कर दिया, तो उसमें आपको भी अलग से एनर्जी जाएगा, टाइम जाएगा, तो PWI स्टार्ट करने का आपका इनिशियल स्पार्क क्या था, मतलब क्यों स्टार्ट किया आपने PWI? राइट सो कोविड से पहले जब मैं मिलर से मिलता था, इम्पोर्टर से मिलता था, एक्सपोर्टर से मिलता था, तो मुझे एक बात सीधी ऐसा समझ में आया कि मिलिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब। वो जो मिलिंग में यू हैव टू बाई पैडी, फिर प्रोडक्शन करना होता है, पैकिंग, लेबर्स, पूरा एक फैक्ट्री है वो, उसको मेंटेन करने में आपका पूरा समय निकल जाता है। इम्पोर्टर्स का क्या है, वो इंपोर्ट करना है उनको, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो लोकल मार्केट में, तो उनका पूरा फुल टाइम जॉब है। तो बीच में मुझे ऐसा लगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है 70,000 करोड़ है एनुअली, राइट? तो अगर चाहे तो भी एक कंपनी पूरा 70,000 करोड़ मार्केट को टैप कर नहीं सकते, विच मीन्स हम सब के लिए बहुत बहुत रूम है सबके लिए। तो हमने सोचा कि एंड द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस्ड, राइट, कि हमने सोचा यार दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम, तो हर कोई ये फेस करता रहेगा। तो देन वी थॉट दैट येस वी हैव टू टेक इट टू एवरीबडी, हाँ वी कैन हेल्प अदर्स एक्चुअली ऑल्सो डेवलप देयर बिजनेस एंड हेल्प देम टू गेट देयर बिजनेस स्टार्टेड। सो वैसे एक विजन के साथ हमने सोचा कि नाउ लेट अस नॉट ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन अस, लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर्स हु वांट हेल्प फ्रॉम अस। तो वैसे हमने एक्चुअली स्टार्ट किया था PWI। एग्जैक्टली 70,000 करोड़ डॉलर का, यस बहुत बड़ा मार्केट करोड़ रुपए का मार्केट है, और जो कि आगे जाके इनफैक्ट बढ़ने ही वाला है आने वाले सालों में। तो ऑब्वियसली बात है ऑलरेडी बढ़ चुका है। इट वाज 45,000 करोड़ व्हेन इन 2017-18 जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, ऑलरेडी 35% इंक्रीज हो चुका है, आगे भी इंक्रीज होने ही वाला है। yes. ठीक है, तो सही बात है कि अकेला एक बंदा पूरे मार्केट को टैप नहीं कर सकता। yes. तो आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी एक्सपोर्टर्स बने, yes. आप लोगों के साथ जुड़े। और तो, जो 4 साल हम लोग 4-5 साल में जो भी हमने सीखा, जो भी हमने लॉसेस, हम बहुत टाइम हमने धक्के भी खाए। यही मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि आप किस तरीके से, मतलब कौन से एस्पेक्ट में अगर एक एक्सपोर्टर आपसे जुड़ता है तो किस एस्पेक्ट में कहाँ तक आप उनको हेल्प करते हैं? जैसे कि हेल्प के नाम पे आज की डेट में अगर मार्केट में कोई किसी ट्रेनर के साथ जुड़ता है तो वो ट्रेनर उनको ट्रेनिंग देता है कि भाई आपको ये वेबसाइट है, इंडिया मार्ट चले जाओ या कोई और वेबसाइट है, वहाँ से डिटेल निकालो, उनको मेल करते रहो और आपको ऑर्डर आ जाएगा। आप इससे ऑर्डर ले लो, वहाँ मेल कर दो, आपको ऑर्डर आ जाएगा। तो ये बहुत ही वेग सिचुएशन है, ऐसा नहीं होता है। एक अगर बायर है, बायर के पास हजारों मेल जाती होंगी, और एक नया बंदा एक ऐसे मार्केट में जाके कैसे ऑर्डर क्रैक करेगा, बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत डिटेल वाली चीज़ है। तो आप कहाँ तक एक जो बंदा आपसे जुड़ता है उससे, उस एक्सपोर्टर को किस लेवल तक और किस तरीके से हेल्प करते हैं? क्योंकि हमने खुद ये वी हैव गॉन थ्रू दिस, हमने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन फीस पे किए थे ताकि हमको लीड्स मिले, ताकि हमको ऑर्डर्स मिले। तो हमने भी ये बहुत पहले हम जान चुके थे कि अगर हम सिर्फ एक ऑनलाइन कोर्स जैसा या स्कूल जैसा करेंगे तो पीपल विल कम, पीपल विल पे, पीपल विल लर्न, उसके बाद प्रैक्टिकली उनको नॉलेज आएगा ओनली इफ़ यू एक्चुअली डू एक्सपोर्ट्स। तो हमने ये बहुत पहले ये क्लियर किए थे कि हम सिखाएंगे भी और हम ऑर्डर्स भी देंगे। और जो गैप है बिटवीन द बायर एंड सेलर, यू कैन गेट लीड्स, बायर्स में जैसे मैंने बोला वो अपने इसमें बिजी रहते हैं। इफ़ दे नो, अगर कोई सप्लायर उनको मैसेज कर रहा है और सप्लायर को ये प्रोडक्ट ही पता नहीं है इसके बारे में, कोई मॉइस्चर पूछ सकता है, कोई ओरिजिन पूछेगा, कोई प्राइस पूछेगा, कोई FOB पूछेगा, कोई CIF पूछेगा। सो इफ़ यू डोंट नो हाउ टू गिव प्राइसिंग इन डॉलर्स, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज द पैकिंग, हाउ टू डू क्वालिटी चेकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इट विल नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेस। तो इसलिए हमने PWIP में क्या किया है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। जिसको एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी आता है, सिर्फ उनको लीड्स का ज़रूरत है, then okay fine, this is what we can help you with. If you want to learn basics first of exports, okay, we help them as well, but we are most focused on giving export orders. This is our strength at the moment. We have a lot of exporters जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जिनको USD में प्राइसिंग करना भी नहीं आता था, बिकॉज हम एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ही दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है हम उनको बायर दे रहे हैं,
बायर का ऑथेंटिकेशन और एश्योरिटी दे रहे हैं, ऑर्डर्स दे रहे हैं, प्राइसिंग कैसे करने का यूएसडी में, आपको मार्जिन कितना रखना है, पेमेंट फॉलो अप हम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हम करके देते हैं, लॉजिस्टिक्स, बैग्स, सीएचए, फॉरवर्डिंग सब हम करके पूरा हैंड होल्डिंग करके दे रहे हैं अभी। ग्रेट, ये तो ग्रेट है, मतलब बहुत सही है। तो मतलब कोई एक्सपोर्टर जिसने अब तक एक्सपोर्ट नहीं किया है वो भी आपसे जुड़ सकता है, जिसने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है दूसरे प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करता है बट अब राइस एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ रहा है वो भी जुड़ सकता है, Right. जो ऑलरेडी राइस एक्सपोर्ट कर रहा है बट उसको और एक्सपैंड करना है वो भी जुड़ सकता है। तो तीनों कैटेगरी को आपने कवर कर लिया है, है ना? जो बंदा स्टार्ट करना चाहता है वो भी स्टार्ट कर सकता है, जो ऑलरेडी कर चुका है वो एक्सपैंड कर सकता है आपके साथ जुड़ के, राइट? यस। तो आप सब कुछ दे रहे हैं। तो वैसे प्लेटफॉर्म्स और भी बहुत सारे हैं मार्केट में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जो बोलते हैं कि हम आपको बायर दे देंगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, सब्सक्रिप्शन करिए। उससे किस तरीके से अलग है ऑलरेडी आपने बता दिया, तो थोड़ा और बता दीजिए कि जो प्लेटफॉर्म से उनसे आप क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वो तो चलो आपने जो प्लेटफॉर्म से उसमें जाके आपने सब्सक्रिप्शन किया, कोई ऑर्डर आया तो आया, एक आधे ऑर्डर आते हैं उसके बाद आप ही को करना होता है, बट PWIP कैसे डीप में जाके एक एक्सपोर्टर को एक्सपोर्टर बनने में हेल्प कर रहा है और एक्सपैंड करने में बिजनेस को हेल्प कर रहा है। करेक्ट। सो दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि मैं एक प्लेटफॉर्म डायरेक्टरी बेस्ड प्लेटफॉर्म जैसे हूँ। फॉर एग्जांपल आप अपने आप को लिस्ट करो, बायर भी लिस्टेड है, आप उनसे बात करो, ऑर्डर मिलता है कि देखो ट्राई करो, ये प्लेटफॉर्म में रहने के लिए आपका इतना फीस है, ये वैसा वाला मॉडल है। तो हम वैसे नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ हम कर रहे हैं। बायर को प्राइस क्या देने का है हम दे रहे हैं, मिलर से प्राइस देने का है हम दे रहे हैं। तो क्योंकि आप मिलर को बोलोगे कि सिंगापुर का प्राइस दे दो आपका चावल का, वो उसको पता नहीं है कैसे सिंगापुर का प्राइस दें, लोकल ट्रांसपोर्ट, बैग्स, ओशन फ्रेट, ये सब जुड़ने का उसको पता नहीं है। तो हम मिलर से सिर्फ उनका प्राइस, उनका क्वालिटी, उनका प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, कुछ और नहीं पूछते हैं। इंपोर्टर से हम सिर्फ वो कौन सा क्वालिटी खरीदते हैं, कौन सा पैकिंग में चाहिए उतना ही पूछते हैं, उसको प्राइस दे देते हैं। फिर जाके जब एक्सपोर्टर आता है तो हम उनको फिर हम बोलते हैं कि देखो ये बायर है, ये वाला चावल है, ये मिल से आपको खरीदना है, ये पैकेजिंग में आपको डालना है, इतना आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, 5 कंटेनर के लिए, और इसमें मैं आपको साथ हूँ। मैं हम व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं अभी फ़िलहाल, और पूरा एक्सपोर्ट हम उनको करके देते हैं। ये कोई नहीं करता है। आप नॉर्मली देखोगे बाकी चैनल्स जो है वो एक बार रजिस्टर करने के बाद उनके पास वो ऑर्डर्स है कि नहीं, वो सिखाते नहीं है, वो बोलते हैं कि आप बिजनेस करने का ट्राई करो, आप अपने एंड पे करो, आप अपने एंड पे बायर से बात करो, अपने एंड पे उनको कोटेशन दो, अपने एंड पे सब कुछ करो। बहुत लोगों को कोटेशन देना ही नहीं आता। सही बात है। जो इनिशियली अगर देना भी आता है, अब लोगों को क्या लगता है कि हमने दूसरे प्रोडक्ट में डील किया है तो मोर और लेस सेम ही होगा, एक्सपोर्ट ही तो करना है, बट कॉम्प्लिकेशंस कितनी आती है। तो PWIP एक एज अ प्लेटफॉर्म लोगों को हेल्प कर रहा है टू गेटिंग द कोटेशन डन, गेटिंग द बायर, कंप्लाइंस। आप लोग बेसिकली जीरो टू टॉप आप एक एक्सपोर्टर को राइस एक्सपोर्ट करना सिखा रहे हो, जो नहीं किया उसको सिखा रहे हो, जो कर रहा है उसको भी सिखा रहे हो। करेक्ट। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में हो और कहीं जाना चाहते हो, आप कैब बुक कर रहे हो, ओला कैब बुक किया आपने। अगर ओला ने आपको 10 कैब ड्राइवर्स का नंबर बेचते कि आपके अभी एरिया में है ये कैब ड्राइवर्स, आप उनको कॉल करके अपना बुक कर लो, तो वो बोलता है कि आप कहाँ पिकअप करना है, कहाँ छोड़ना है, कैसे पेमेंट दोगे। तो फिर वो कस्टमर पूरा परेशान हो जाता है कि यार मुझे कैब चाहिए, मुझे कॉल करके फाइंड आउट नहीं करना है। तो ये वह प्रॉब्लम है दूसरे प्लेटफॉर्म में। अगर आपको ही सब कुछ करना है तो फिर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बहुत बढ़िया, ये तो समझ गए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग एक बंदे को हैंड होल्ड करवा रहे हो और पूरा एक्सपोर्ट तक उनको आप हेल्प कर रहे हो कि वो उसका एक तो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, कंप्लाइंस जो मेजर चीज़ है वो भी कर रहे हो आप लोग, ओशन फ्रेट, कोटेशन, सब कुछ आप ही लोग कर रहे हो एज अ प्लेटफॉर्म, अगर वो कोई एक्सपोर्टर आपसे जुड़ता है। राइट। सो PWIP को आप कहाँ देख रहे हो अगले 3-4 सालों में? क्या विजन है कि आप लोग सिर्फ राइस एक्सपोर्ट तक लिमिटेड रहने वाले हो या कुछ और कमोडिटीज़ में एंटर करने वाले हो? एज अ विजन PWIP का क्या है इस टाइम पे? राइट। सो बहुत बड़ा विज़न है हमारा एक्चुअली। जैसे हम चावल के लिए अभी बेसिकली हमको ये देखना है कि ये जो ट्रेड है, ट्रेड में इकोसिस्टम पार्टनर्स जो होते हैं वो कौन है। ये वाले इकोसिस्टम में मिलर्स, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स होते हैं। सो प्रोडक्ट क्या है? राइस। सो एक बार हमने एक राइस के लिए ये सॉल्व कर दिया,
हेल्प कर दिया सब इकोसिस्टम पार्टनर्स को, फिर हमको वो स्केलिंग अप बहुत इजी हो जाता है, जैसे पल्सेस, स्पाइसेस, सी फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो ये सब प्रोडक्ट्स में हमारा एंटर करने का प्लान है। लेकिन हम वो जो बोलते हैं स्लो इज़ द फास्टेस्ट वे टू अचीव समथिंग, सो हम वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग वेरी फास्ट कि हमको ये भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे एग्टेक कंपनीज, एग्रीटेक कंपनीज वो वीसी फंडिंग उठा लेते हैं, एंजल इन्वेस्टिंग फंडिंग उठा लेते हैं, एंड दे गो ऑल आउट एंड अल्टीमेटली डू नथिंग। तो वी आर नॉट हरिंग लाइक दैट। उनके पास बिजनेस मॉडल भी नहीं होता कि रेवेन्यू सोर्स आएगा कहाँ yes we are one such company, we are profitable from day one, right? So that is what we are trying to do. So we want to scale up, but as I said, slow is the fastest way to achieve. So we are taking our time until we stabilize rice, क्योंकि राइस इतना बड़ा मार्केट है, 70,000 करोड़ एक्सपोर्ट, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट इज 5 लाख करोड़, और पूरा मिला के द होल ग्लोबल मार्केट we want to help solve for Vietnam buyers and millers, Philippines, Cambodia, Laos, so all Brazil, तो बहुत सारे देशों में भी चावल बनते हैं। तो that's the vision actually. मार्केट इतना बड़ा है कि इसी को टैप करते करते आपको टाइम लग जाएगा। yes so you will start मतलब you started with rice, आप एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, एक रोबस्ट सिस्टम बनाएंगे, then you will move to other commodities. yes exactly, great. yes ठीक है, PWIP क्या करता है हमको पता लग गया, कैसे आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं ये पता लग गया। अब क्या है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार नहीं, हमें नहीं जुड़ना, हम तो बढ़िया कर रहे हैं, है ना, हमको जैसा कर रहे हैं वैसा ठीक है, हमको अभी नहीं करना। तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है, चलो वो नहीं जुड़ रहे हैं, फिर भी क्या चीज़ें हैं जो उन लोगों को ध्यान रखनी चाहिए विच विल हेल्प देम टू स्टार्ट ऑन देयर ओन इफ दे वांट टू, और इफ दे आर ऑलरेडी डूइंग इट विल हेल्प देम टू एक्सपैंड देयर राइस एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज एंड अदर मार्केट्स ऑल्सो। उनके लिए एक एडवाइस दे दीजिए। उनके लिए यही एडवाइस है कि जैसे मैंने भी देखा था, एक्सपीरियंस किया था कि ये जो B2B बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में, इट इज़ बहुत सारे कस्टमर्स का लॉयल्टी उतना ग्रेट नहीं होता है। मतलब बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट? कल उनको कुछ बेटर सोर्स मिल गया, बेटर सप्लायर मिल गया, बेटर ग्रेन्स, बेटर प्राइसिंग मिल गया, तो B2B में इट इज़ ईजिली दे विल स्विच टू समबडी एल्स। सो वो कंसिस्टेंट ऑर्डर्स से, जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने एक्सपोर्ट शुरू किया था, हमको ये नहीं पता था कि यही कस्टमर अगले महीने भी खरीदेगा हमसे, क्योंकि B2B में वही होता है कि हर महीने उनका रेगुलर ऑर्डर्स रहता है, बट आपसे खरीदेंगे क्या वो उनको पता नहीं है। तो आप एक एक्सपोर्ट हाउस, बहुत बार आप ये कॉन्फिडेंस में चलते रहते हो कि यार मेरा सेट है, जब आप सोचते हो कि अगले महीने वो ऑर्डर भी नहीं आता है, अगर किसी का 100 कंटेनर है, शायद 10 कंटेनर का ही ऑर्डर आपको आ रहा है, थिंग्स लाइक दिस। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिकॉज दैट यू आर सो, फॉर वी एज अ प्लेटफॉर्म, जब हम बहुत सारे मिलर्स के साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे इंपोर्टर्स के साथ जुड़ते हैं, तो देन हमको ये बहुत आसान हो जाता है कि अगर कोई एक्सपोर्टर को बायर ए से ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो हम बायर बी का ऑर्डर दे देते हैं उनको। सो दैट इज व्हाट फॉर बिग पीपल, बिग एक्सपोर्टर्स हु आर देयर, सो दे कैन ऑलवेज टेक आवर हेल्प कि अगर कोई बीच में बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हुई, बिजनेस रुका, तो दे कैन कम टू अस, वी कैन हेल्प विद ऑर्डर्स। हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो एक तरह से कि जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अपना तो बिजनेस सेट है, अपना बायर सेट है, ये अपने से खरीदता रहेगा। बट इट इज नॉट ट्रू इन द वर्ल्ड ऑफ B2B बिजनेस। वो कभी भी स्विच कर सकता है, अगर किसी और से उसको अच्छा रेट मिलता है, या अच्छी क्वालिटी मिलती है, तो दे कैन एनी टाइम स्विच। सो दिस इज द थिंग दे नीड टू कीप इन माइंड। और जो बंदा नया एक्सपोर्ट करना चाह रहा है उसके लिए आपका क्या एडवाइस है? अगर वो आपसे नहीं जुड़ता है, वो कहता है कि भाई मैं तो खुद ही करूंगा, अपने पे बहुत मेरे पे लिंक्स हैं और मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, मैं ये भी ट्राई करूंगा खुद से, उसके लिए क्या एडवाइस है आपका? उसके लिए यही एडवाइस है कि जो आप 5 साल में कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने उसको 6 महीने में करके दिखाया आपके लिए, तो आप क्यों अपना, वो बोलते हैं ना, व्हाई शुड यू, टाइम इज मनी, एंड व्हाई डू यू वांट टू री इन्वेंट द व्हील? किसी ने ऑलरेडी सीखा है, किसी ने ऑलरेडी हर मिस्टेक्स को जाना है, लूप होल्स को जाना है, उसके पास जाओगे तो वो तुरंत आपका बिजनेस खड़ा कर देगा। वर्सेस आपको वही मिस्टेक दोहराना है, फिर सीखना है, मार खाना है, फिर जाके खड़ा करना है। तो आई एम सेइंग दैट इफ यू आर न्यू इनटू दिस बिजनेस, जस्ट कम जॉइन अस and then you are ready to start with just हम जो जिसके पास कंपनी रेडी होता है, जैसे GST, PAN, IEC, अपीडा, फूड सेफ्टी लाइसेंस सब रेडी होता है, उनको हम बोलते हैं कि वी कैन मेक यू एन एक्सपोर्टर इन जस्ट 3 days। तो ऑर्डर्स रेडी है, आपको सिर्फ आपका कंपनी और इन्वेस्टमेंट के साथ आना है, तुरंत सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और मिडिल ईस्ट का ऑर्डर्स आप हमारे साथ कर सकते हो PWIP में। ग्रेट। ये
तो ये आप लोगों ने जान लिया कि PWIP कैसे हेल्प कर रहा है। अगर आप लोग खुद कर सकते हो तो खुद भी कर सकते हो। कई लोग होते हैं, मुझे पता है अभी मार्केट में कई सारे ऐसे एक्सपोर्टर्स होते हैं, नहीं भाई अपने को तो खुद ही करना है, हम वन मैन आर्मी है, हमको सब आता है, हमको सब पता है, तो वो लोग ऐसे कर सकते हो आप एडवाइस लेके। और अगर आप लोगों को PWIP के साथ जुड़ना है, थोड़ा टाइम रिड्यूस करना है, आप लोगों को 5 साल का काम 6 महीने में करना है, तो बैठे हैं यहाँ पे, आप इनके फर्म्स के साथ जुड़ सकते हो। पीपल हु वांट टू ट्राई एक्सपोर्टर्स, उनके लिए मेरा एक मैसेज है। एक्सपोर्ट्स का क्या होता है कि आई नॉर्मली वी टेल इट ऑन आवर प्लेटफॉर्म कि एक्सपोर्ट्स इज वन ऑफ द सेफेस्ट बिजनेस एनीबडी कैन डू, राइट। रिस्क, बहुत लोग बोलते हैं रिस्क है, उधर जाके रिजेक्ट होगा, ऑल दिस आर रूमर्स एंड ऑल दिस आर नॉट ट्रू। इन द डोमेस्टिक मार्केट क्या होता है, अगर कोई बायर को मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मिनिमम 30 दिन 45 डेज क्रेडिट देना पड़ेगा, और 45 डेज होने के बाद भी एक्चुअली पेमेंट तो आएगा कि नहीं आएगा और खींचेंगे, वी डोंट नो। एक्सपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्सपोर्ट में इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, आप माल खरीदो, वेसल में आपका कंटेनर्स विल सिट, आपका BL कॉपी आएगा, BL कॉपी आपको स्कैन करके कस्टमर को दिखाना है, कस्टमर BL कॉपी दिखाते ही आपको पेमेंट करेगा, वो पेमेंट के बाद आप वो BL को छुड़ाओगे, आप सरेंडर करोगे। आप जब तक सरेंडर नहीं करोगे, बायर विल नॉट बी एबल टू रिलीज हिज कार्गो। वो कंटेनर USA में ही हो सकता है, लेकिन कंट्रोल आपका यहाँ है। जब तक आप नहीं बोलोगे शिपिंग लाइन को माल छुड़ा दो, वो बायर को नहीं देगा। उसका मतलब ये है, जब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक आप सरेंडर नहीं कर रहे हो। इतना सेफ है। मतलब अगर बायर ने अगर आपका माल उठाया नहीं, एब्सकॉन्ड हुआ, फोन नहीं उठा रहा है, आप माल को किसी और के साथ, बायर के साथ बात करके बोलो ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, आप लेना चाहते हो क्या, तो बायर्स विल डेफिनेटली वांट टू। उसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं, आप ECGC के थ्रू कर सकते हो। यस, लेकिन ECGC ऑल्सो करेक्ट, दैट्स ट्रू। अगर आपको क्रेडिट देना ही नहीं है, ECGC में क्या होता है, नॉर्मली वी गो एंड फाइंड आउट ये बायर का क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ। दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू शुड डेफिनेटली डू। बट आपका जो बिजनेस उसूल है, जो आप क्रेडिट नहीं दोगे, तो दैट हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। तो आप यू विल नेवर गो रॉन्ग इन एक्सपोर्ट्स। एग्जैक्टली। सो हमको पता लग गया कि PYP क्या कर रहा है, PWIP क्या कर रहा है, किस तरीके से आप एक्सपोर्टर्स की हेल्प कर रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं, और कैसे कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता है इन सब चीज़ों में क्या आता है? किसी भी बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट किसी नए बिजनेसमैन के लिए, जिनके पास जो भी बिजनेस वर्ल्ड में एंटर कर ही रहे हैं, उनके लिए होता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग राइस खुद से या PWIP के साथ जुड़ने के बाद, क्या एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है फॉर एन एक्सपोर्टर? राइट। तो फॉर एग्जांपल इन राइस, इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ सोना मसूरी राइस, अगर सोना मसूरी राइस का चावल का रेट कहीं 30 रुपीज़ kg कुछ है, एक कंटेनर में अराउंड 25,000 kgs या 26,000 kgs या 26 टन्स, राइट। तो अगर आप एक कंटेनर करके उसका पेमेंट फिर लेके फिर एक बार एक कंटेनर, तो आपको 7 to 8 लाख रुपीज़ काफ़ी हो जाता है। इफ़ यू आर डूइंग से फॉर एग्जांपल स्वर्णा राइस और IR64 राइस, आपको 5-6 लैक्स एक कंटेनर के लिए काफ़ी है। सो यू जस्ट हैव टू फाइंड अ बायर जो आपको बोलता है कि चलो एक कंटेनर दो, बट एक कंटेनर का ऑर्डर आता नहीं है कभी? नहीं आता है, बट ये वो क्या होता है, हायर द प्राइस रेंज, तो फिर कस्टमर स्मॉलर क्वांटिटी में खरीदते हैं। जैसे बासमती 1121 बासमती, और एक चावल है विच इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल बर्दवान रीजन से, विच इज कॉल्ड गोविंद भोग। वो गोविंद भोग इज रफली अराउंड 100 रुपीज अ kg लगभग। तो 100 रुपीज अ kg मतलब एक कंटेनर है, एक 20 लाख 25 लाख का हो जाता है। सो देन इन दैट केस ना कस्टमर्स ना एक या दो कंटेनर एक्चुअली हर कस्टमर मांगते हैं। उनमें भी बड़े बायर्स रहते हैं बासमती में। बट इफ यू गो टू से स्वर्णा राइस, IR64 राइस, ब्रोकन राइस, जो 5-6 लाख एक कंटेनर में हो जाता है ना, तो वो बहुत बड़ा वॉल्यूम में खेलते हैं और इंपोर्टर्स बहुत बड़ा खेलते हैं उसमें। जो मिनिमम ऑर्डर प्लेस करते ही बोलते हैं 500 कंटेनर्स, कोई बल्क पूरा वेसल मांग लेता है। हाँ, जो कंटेनर में करते हैं वो बोलते हैं 50 to 100 कंटेनर्स। यस, तो राइट नाउ वी आर ऑलमोस्ट डूइंग अबाउट 300 कंटेनर्स इन अ मंथ, सो वी आर हेल्पिंग अ लॉट ऑफ एक्सपोर्टर्स। एक भी ऐसा एक्सपोर्टर नहीं है जिसने हमारे साथ एक एक्सपोर्ट किया है और दूसरे बार ही इज नॉट टेकन द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। सो हमारे हर एक्सपोर्टर्स रिपीटेडली एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं और उनको मजा आ रहा है एक्चुअली। सो 7 lakhs 10 lakhs बासमती है तो 20 lakhs, दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू हैव टू सी हाउ मेनी
containers is a customer ordering. And plus, one important thing is that if somebody has 10 lakhs and he is purchasing rice worth of 10 lakhs in a month, within a month उसका payment आ जाएगा जो cycle है, then which means if he has 10 lakhs, that means he can do 1.2 crores worth of sales turnover for that year. क्योंकि every 30 days that money will rotate, right? So even if you have as in little as 10 lakhs, आप एक 1.5 करोड़ का कंपनी सेटअप खड़ा कर सकते हो. एग्जैक्टली. तो एक कंटेनर का वर्थ है, आप कह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 5 से 6 लाख रुपए का एक नॉर्मल जो राइस कंटेनर है वो होता है. यस. ठीक है. एक और कितना टन माल आ जाता है एक कंटेनर में ऑन एन एवरेज? और 25-26 टन्स. 25-26 Yes. ठीक है. और एक कंटेनर से एक बंदा ऑन एन एवरेज, में एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछूंगा आपसे, ऑन एन एवरेज कितना परसेंट एक बंदा एज अ प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकता है? यस. राइस में ये क्या रहता है? एग्जैक्ट नंबर मत बताइएगा, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर बताना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होता और आप कभी भी कमिट नहीं कर सकते. ऑन एन एवरेज अगर आप परसेंटेज बता सकें. राइट. तो इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है. हमको हमारा एक्सपीरियंस में ऐसा है कि ये पूछने वाले जो है ये कितना मार्जिन कर सकते हैं, उनका एज ग्रुप क्या है. आई टेल यू वन एग्जांपल. तो अगर कोई पूछने वाले ही इज अराउंड 60 to 70 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, बिकॉज वी हैव कस्टमर्स लाइक दैट. उन्होंने देखा है उनका बिजनेस के टाइम पे कि वो मोटा मोटा मार्जिन उनको देख के आदत है. जब हम बोलते हैं कि एक कंटेनर में आप एक 10-12 हज़ार कमा सकते हो चावल का, तो उनको लगता है यार इतना छोटा मार्जिन मुझे करना ही नहीं है. वही when we are talking to somebody जो 20-30 साल का एज ग्रुप में है, वो बोलते हैं कि यार मुझे नहीं मार्जिन नहीं मिला तो भी नो प्रॉब्लम, आई वांट टू डू एक्सपोर्ट, मुझे सीखना है. हाँ, सीखना है, बिजनेस करना है, इस बिजनेस में एंटर करना है. Yes, I want to enter. Yes, yes. I want to become an exporter. Exporter, yes. I want to mention in my company's website कि I am an international exporter. Yes. I do exports also, right? Yes, yes. और वो जब तक आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, आपको सीखने का चांस नहीं मिलेगा. Exactly. या सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बहुत सारे कस्टमर्स कभी-कभी हमारे जो एक्सपोर्ट्स को रिजेक्ट भी कर देते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है बहुत. तो हम उनको पूछते हैं कि आप कितना एक्सपोर्ट किए हो अब तक? बोलते हैं 0. तो आप कब तक 0 में रहना चाहते हो? 0 में एक्सपोर्ट तो सीख लो एटलीस्ट, क्योंकि एवरीबडी थिंक्स दैट माय बेस्ट टाइम इज येट टू कम. कल आएगा. भाई जस्ट स्टार्ट राइट नाउ. तो हमने जब शुरू किया तो 0 मार्जिन में शुरू किए थे. तो मार्जिन कम हो सकता है, बट यू बिकेम एन एक्सपोर्टर. और राइस एक कमोडिटी है, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आप लोगों को जो है ऑर्डर बड़ा मिलेगा. Yes. उससे आपको थोड़ा margins कम है, but because it is rice, it is continuously in demand. You are going to get it continuously, right? So initially maybe जो पहला एक्सपोर्ट हो 1 या 2 कंटेनर का, तो मे बी वो ज़्यादा ना बचा पाए, बट when he enters the market और when she enters the market, और जब वो साइकिल उनका चलेगा तो बहुत तेज चलेगा और बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, and they can down the line earn a decent amount of profit on rice exports also, right? Yes. और rice और exports एक ऐसा business है, you can sit anywhere in the world and do it. For example, मेरे साथ हुआ था कि when I was just one person doing this export, I started with just one person. मैंने कंपनी रजिस्टर किया था, everything was set, और मैं बैठा था सिंगापुर में. I was meeting buyers. जैसे ही मैंने बायर को मीट करके ऑर्डर ले लिया, तो मैंने वहाँ से सीधा इंडिया कॉल करता हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग द मिलर. देखो ये मुझे चावल चाहिए, ये चेन्नई में पोर्ट में पहुंचाना है आपको. फिर बैग वेंडर को फोन किया, देखो ये वाला आर्ट वर्क है, ये प्रिंट करो, ये मिल पे पहुंचा दो. फिर बैग पहुंचा, राइस पैक हुआ, चेन्नई में पहुंचा. चेन्नई से मैं CHA फॉरवर्डर से बात कर रहा हूँ, देखो ये मेरा कंटेनर है, ये मेरा कंपनी के ऊपर आप ये चढ़ा दो इसको. और उसको मैं पेमेंट इंडियन अकाउंट, OTP, इंटरनेट बैंकिंग कहीं से भी चलता है, पेमेंट कर दिया, बायर को पहुंचा. ऑल डॉक्यूमेंट्स केम टू बी इन ईमेल. वो मैं इन्हें कस्टमर को ईमेल भी कर दिया, पेमेंट भी मिल गया. सो यू कैन सिट इन US पे इन, आप बीच में बैठ के भी एक्सपोर्ट कर सकते हो. आपको प्रोडक्ट नॉलेज, सपोर्ट सिस्टम है, तो आप कहीं भी बैठ के भी एक्सपोर्ट कर सकते हो. बिल्कुल ठीक है कि एक्सपोर्ट बिजनेस जो है बहुत इजी बिजनेस है, बहुत सेफ बिजनेस है. लेकिन लोग समझते नहीं, लोग समझते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है. बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस एक्चुअली. समझते क्या है, एक टाइम पे था ये इंडिया में. आज अगर मैं 5 से 6 साल पहले, 6-7 साल पहले की बात करूं, जब चीजें बहुत ज्यादा मैनुअल थी, तब ये थोड़ा सा इसमें ट्रांसपेरेंसी कम था. तब ये पॉडकास्ट तो होते नहीं थे. तो लोगों को पता नहीं था. और नॉलेज इज द की, और नॉलेज इज द, आई विल से कि न्यू मनी, और जो भी है नॉलेज होना बहुत जरूरी है. और ट्रांसपेरेंसी पहले नहीं था, और ट्रांसपेरेंसी अब है. तो
this has become very safe and very profitable and very encouraging to new youth exporters also. Right. So सब कुछ पता लग गया हम लोगों को कि राइस कैसे एक्सपोर्ट करना है. आप एज PWIP आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो एक्सपोर्टर्स को. बिसाइड्स एवरीथिंग, अगर PWIP नहीं होता, आप यहाँ पे नहीं होते, आप एक नॉर्मल एक्सपोर्टर होते, तो एक्सपोर्टर टू एक्सपोर्टर जो बंदा नया एक्सपोर्ट करना चाहता है उसके लिए क्या टिप है, एक क्या एडवाइस है जो आप देना चाहोगे टू एंड दिस वीडियो एज एन एडवाइस, एज अ बिग ब्रदर टू समवन हु इज वाचिंग एंड वांट टू स्टार्ट एक्सपोर्ट्स, उसके लिए क्या एडवाइस है आपका? उसके लिए यही एडवाइस है कि आप ज़्यादा मत सोचो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो. जस्ट स्टार्ट ऑफ योर राइस एक्सपोर्ट बिजनेस विद ज़ीरो मार्जिन. Your goal should not be to become an exporter first. Your goal should be become to do your first export. उसमें जो learning है, I think it is amazing. जो feeling of sending one container to a different country, receiving payments in dollars, settling it in INR to your account, and paying everybody for all the cost, and then coming to know that अरे इतना easy है. And then when you go to other countries, you learn a lot, you see a lot. तो ये जो experience है, exporters, बहुत सारे exporters, because margin कम है बोल के, they don't do that export. तो I think that is the biggest thing. But ये margin कम है वाला ना, मेरे experience के हिसाब से ये भी थोड़ा थोड़ा change हो रहा है. जो नए youth exporters हैं, जो नए exporters, वो कहते हैं कि अपने को export कर रहा है, margin तो अपन long term में कमा ही लेंगे. Yes, yes. So, government also is giving a lot of benefit. Duty drawback, road tax scheme, GST refund. So you are actually making a lot of margin. अगर आप बायर से नहीं कमा रहे हैं तो आपको रिफंड और ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स के रूप में भी इतना सारा मिल जाएगा कि आपका चल जाएगा, आप चला लोगे. पहले बार में अगर आपको नहीं मिल रहा मार्जिन, प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, तो रिफंड्स और एक्सपोर्ट स्कीम्स और बेनिफिट्स में भी आप इतना कर लोगे कि आपका हो जाएगा, बढ़िया चल जाएगा. और ये फूड एक्सपोर्ट्स, फूड इज नेवर गोइंग टू गो आउट ऑफ बिजनेस. एक्चुअली रिसेशन हो या कुछ भी हो, खाना तो सबको खाना है. तो राइस डिमांड विल नेवर स्टॉप, फूड डिमांड विल नेवर स्टॉप. सो इट्स अ नेवर ग्रीन बिजनेस. एक्जैक्टली. तो आई गेस कि मैंने ऑलमोस्ट सारे चीज़ें कवर कर ली हैं. इसके अलावा अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो. मेरी तरफ से आई एम डन. कि मुझे तो पता लग गया कि मैं खुद एक्सपोर्ट कर सकता हूँ इस वीडियो के बाद. राइस एक्सपोर्ट मैं खुद कर सकता हूँ. Right. So I wish all the viewers of Global Vyapar, a great success. Somebody is putting so much effort to bring export knowledge into life to a lot of people who can sit at home and understand what exports is. Hats off to you, Deepankar. So somebody is teaching you exports. Somebody is making you an exporter. I think it couldn't have been better that we both are on the same video right now. And the thing is, I am not a trainer. मैं कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई कोर्स सेल नहीं कर रहा. I am just giving you the pure knowledge. I am bringing the experts on the channel. मैं हो सकता है कि मैंने राइस एक्सपोर्ट नहीं किया होगा तो तभी मैंने इनको इंट्रोड्यूस किया. मैंने दूसरी चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं जिसके बारे में मुझे पता होता है, मैंने पर्सनली किया है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरे चैनल पे वीडियोज़ हैं. अब राइस एक्सपोर्ट के गुरु ये हैं, तो ही इज़ ऑन द चैनल, ही इज़ गिविंग यू द नॉलेज डायरेक्टली. तो आई एम नॉट सेलिंग एनी courses or anything, it's pure knowledge. But if you see this space, I'm very 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 unhappy with few things that I watch. For example, बाकी जो platforms है, it's about leads. कोई भी order नहीं देता है. और कुछ export सिखाने वाले platforms है, वो ICD यार्ड में लेके जाते हैं कंटेनर दिखाने को, fruits वाले पैकिंग होते हैं, वो उसको दिखा रहे हैं और वीडियो में आके बोलते हैं top 10 countries कौन सा है, ये country. Why all this bullshit? अरे गो टू पीपल हु आर एक्चुअली गिविंग यू ऑर्डर्स. बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट सिखा रहे हैं, कोर्स बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं. वी आर टेलिंग यू दैट अरे कम डू एक्सपोर्ट्स विद अस, राइट. वो सिखाते हैं, फिर वो जाके अपना एक्सपोर्ट करते हैं, आप जाके फिर आपका हो गया एक सर्टिफिकेट देते हैं. आई मीन we should use our common sense. We have to do our first export, zero margin. Do it, just learn it. So this is, I think, my message. Actually, thank you so much, Dhanraj, for being on the channel, for giving such knowledge to our viewers. Thank you so much. It's my pleasure. Thank you so much.